नमस्कार दोस्तों। अगर लगता है कि बस एक डिग्री और एक जॉब मिलने से मिडिल क्लास सोसाइटी में एक लड़की की लाइफ बिल्कुल सेट हो जाती है, तो आज का ये एक्सप्लेनर हर उस पुराने अजम्पशन को तोड़ने वाला है। आज हम एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी को अनकवर करेंगे जो थोड़ी डार्क और कड़वी जरूर है, पर उसे समझना आज के टाइम में लिटरली सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो बिना किसी डिले के इस इंटेंस एनालिसिस को शुरू करते हैं। लेकिन असली शौक तो इस एक लाइन से लगता है। सोर्स मटेरियल ने एक ऐसी डीप रूटेड रियलिटी पॉइंट आउट की है जो सुनने में अजीब लगती है पर सच है। एक लड़की को दूसरे शहर स्ट्रेसफुल जॉब के लिए सिर्फ इसीलिए भेजा जाता है ताकि उसकी मैरिज मार्केट वैल्यू बढ़ सके। मतलब जॉब को एक इंडिपेंडेंट करियर की तरह नहीं, बल्कि एक बेस्ट रिश्ता अट्रैक्ट करने वाले टूल की तरह देखा जाता है। ये काफी बड़ा डबल स्टैंडर्ड है, राइट? इस प्योर कॉम्प्लेक्स इश्यू को हम इन 5 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। हम कवर करेंगे द माइंडसेट गैप, द बिग सिटी ट्रैप, करियर सस्टेनेबिलिटी, मैरिज एंड रियलिटीज और फाइनली देखेंगे एक प्रैक्टिकल न्यू ब्लूप्रिंट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस माइंडसेट गैप की, जहां से ये पूरी स्टोरी शुरू होती है। सॉस ने यहाँ एक मैसिव डिफरेंस को एक्सपोज किया है। नोटिस करिए, लड़कों के केस में पेरेंट्स के पास एक डीप सेंस ऑफ ओनरशिप होती है। मतलब लड़का अगर थोड़ा टाइम अनएम्प्लॉयड भी रहे तब भी पेरेंट्स कॉन्फिडेंटली खड़े रहते हैं। पर लड़कियों के केस में एक अलग ही एंग्जाइटी लेवल होता है। उन्हें जल्दी से किसी भी जॉब में पुश कर दिया जाता है, चाहे वो फिजिकली एग्जॉस्टिंग हो या कंप्लीटली अनसस्टेनेबल। बस मैरिज मार्केट के लिए एक शोपीस करियर तैयार करना होता है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे सेकेंड पॉइंट की, द बिग सिटी ट्रैप। एक बहुत बड़ा इल्यूजन जो सबको फंसा देता है। इस मैथ को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये माइंड ब्लोइंग है। पेपर पर 35,000 की सैलरी बहुत अच्छी लगती है, पर गुड़गांव जैसे शहर में 12,000 रेंट प्लस डेली आना जाना खाना सब डिडक्ट्स करने के बाद सेविंग्स लिटरली जीरो बचती है। शहर के हाई एक्सपेंसेस पूरी इनकम को निगल जाते हैं और अल्टीमेटली इस डेफिसिट को पेरेंट्स अपनी ही पॉकेट से कवर करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? पेरेंट्स खुद अपने पैसों से एक एग्जॉस्टिंग फाइनेंशियली ड्रेनिंग जॉब को स्पॉन्सर कर रहे हैं। क्यों? ताकि लड़की सोसाइटी और मैरिज मार्केट की नज़रों में एक मॉडर्न वर्किंग प्रोफेशनल लग सके। ये एक ऐसा फसाद है जिसका ग्राउंड लेवल पर कोई रियल फाइनेंशियल बेनिफिट है ही नहीं। और इसका असर सीधा पड़ता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, करियर सस्टेनेबिलिटी। आखिर ऐसी जॉब्स टाइम के साथ सर्वाइव क्यों नहीं कर पाती? ये देखिए, 25 से 7 साल की आयु का ब्रैकेट, ये वो क्रिटिकल टाइम फ्रेम है जहां मैसिव नंबर्स में ड्रॉप आउट्स होते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उन इनिशियल करियर्स को कभी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के हिसाब से डिजाइन ही नहीं किया गया था। वो बस एक टेम्पररी फेज थे। इस चीज से बचने के लिए सोर्स एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट देता है, अबव द नेक जॉब्स। ऐसी जॉब्स जहां फिजिकल स्टैमिना से ज्यादा दिमाग, मेंटल एनर्जी और हाई इनकम स्किल्स लगती हैं। फिजिकल बर्नआउट की वजह से अक्सर लोग वर्कफोर्स से ड्रॉप आउट कर जाते हैं, इसलिए इंटेलेक्चुअल रोल्स लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ज्यादा सेफ और सस्टेनेबल होते हैं। अब आते हैं इस रियलिटी चेक के सबसे ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट पर, मैरिज एंड रियलिटीज। असलियत में करियर को आगे सपोर्ट करता कौन है? यहाँ सोर्स ने एक बहुत ही कड़वी रियलिटी का जिक्र किया है, जिसे कन्यादान सिंड्रोम कहा गया है। ये एक ऐसी टॉक्सिक सोच है जहाँ पेरेंट्स मान लेते हैं कि शादी होते ही उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बची। पर एनालिसिस क्लियरली बोलता है कि शादी के बाद पेरेंट्स ऐसे अपने हाथ नहीं झाड़ सकते, स्पेशली तब जब बेटी वर्क लाइफ और फैमिली एक्सपेक्टेशंस के बीच सर्वाइव करने का स्ट्रगल कर रही हो। इसको और डीपली समझते हैं। यहाँ ब्लड रिलेशंस और हार्ट रिलेशंस को कंपेयर किया गया है। ब्लड रिलेशंस यानी खुद के पेरेंट्स जिन्हें लाइफ लॉन्ग सपोर्ट देना चाहिए, और हार्ट रिलेशंस यानी इन-लॉज और हस्बैंड। सॉस ब्लंटली वॉर्न करता है कि इन-लॉज से ये एक्सपेक्ट करना कि वो अपना कंफर्ट छोड़कर एक स्ट्रेसफुल करियर को लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करेंगे, ये सोसाइटी की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और डेटा भी यही प्रूव करता है। स्टेटिस्टिकली ऐसा रेयरली ही देखा जाता है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के डिमांडिंग करियर के लिए अपनी जॉब छोड़ दें या इन-लॉज अपनी लाइफ में ह्यूज कॉम्प्रोमाइजेस करें। रियलिटी टोटली डिफरेंट है। करियर चलाने और बचाने का पूरा प्रेशर एंड में उसी औरत के कंधों पर ही आता है। तो इस प्रेशर से बाहर आने का रास्ता क्या है? यहाँ से शुरू होता है फेज 5, अ न्यू ब्लूप्रिंट। एक कंप्लीटली नया और प्रैक्टिकल अप्रोच। सोर्स मटेरियल सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं गिनवाता, बल्कि एक्शनेबल स्टेप्स भी देता है। पहला, जॉब चूज करते टाइम हमेशा अपनी हेल्थ और स्टैमिना को टॉप प्रायोरिटी रखनी है। दूसरा, कोशिश करनी है कि लोकल जॉब्स मिले जो पेरेंट्स के घर के आसपास हों।
और तीसरा, हाई इनकम स्किल्स पर फोकस करना है। इससे होगा ये कि जब फ्यूचर में चाइल्ड रेयरिंग का फेज आएगा तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से पेरेंट्स आसानी से प्रैक्टिकली हेल्प कर पाएंगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है द ग्रुप बी स्ट्रैटेजी। एकदम नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिकल एडवाइस। अक्सर लोग ग्रुप ए एग्जाम्स या आईएएस के पीछे भागकर टोटली बर्नआउट हो जाते हैं। उस इनसेन कंपटीशन की जगह ग्रुप बी गवर्नमेंट जॉब्स टारगेट करना एक स्मार्टर मूव हो सकता है। कंपटीशन रिलेटिवली कम है, जॉब स्टेबिलिटी टॉप नॉच है और सबसे इंपॉर्टेंट, फैमिली लाइफ बैलेंस करने के लिए जरूरी मेंटल एनर्जी बची रहती है। और ये पूरा सिस्टम इफेक्टिवली तभी चलेगा जब टाइम मैनेजमेंट सही हो। इस सपोर्ट टाइमलाइन को देखिए। अर्ली 20s में पेरेंट्स एक लोकल सस्टेनेबल जॉब सिक्योर करने में हेल्प करते हैं। लेट 20s में जब पेरेंट्स मेंटली और फिजिकली हेल्दी हैं, तब टाइमली मैरिज प्लान की जाती है ताकि 30s से 60s के फेज में वो एक्टिवली बच्चों की केयर में प्रैक्टिकली मदद कर सकें। बेसिकली पेरेंट्स को सपोर्ट तब देना है जब उनके शरीर में एनर्जी हो, यानी उनके 60s में, 70s या 80s में नहीं। ये कोट पूरे एनालिसिस की जान है। जिस तरह से पेरेंट्स अपने बेटों का साथ उनके सबसे लोएस्ट पॉइंट पर नहीं छोड़ते, ठीक वैसे ही पेरेंट्स को अपनी बेटियों के करियर से पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। ट्रू ओनरशिप का मतलब शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त होना नहीं, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक्टिवली इन्वॉल्व रहना है। एट दी एंड ये एक्सप्लेनर सबके दिमाग में एक बहुत डीप सवाल छोड़ जाता है। क्या सोसाइटी वुमेन को सिर्फ एक दिखावे वाले मैरिज मार्केट के लिए तैयार कर रही है, या सच में एक लाइफ लॉन्ग अनब्रेकेबल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए? ये ऐसी ट्रूथ एक्सपोजिंग रियलिटी है जो हम सबकी सोच बदल सकती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए।